श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। गरुड़ पुराण का कुछ चिंतन हमने किया। 16 अध्यायों के बारे में कुछ जानकारी लेने का भी हमने प्रयास किया। बाद में अंत्य कर्म चिंतन ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि सभी अंत्य कर्म में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो शास्त्र में कही गई है, विधि करते समय उसकी जानकारी होना अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो इसीलिए इसी के बारे में हम कुछ चिंतन कर रहे हैं। उसी में से ये अंत्य कर्म चिंतन भाग 5वां यह वीडियो हम आगे अपलोड कर रहे हैं। तो श्राद्ध करते समय क्या क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में श्राद्ध तर्पण के लिए विभिन्न गोत्र वाले पितरों का ताताम्बादी बांधवों की गणना इस प्रकार की गई है। ताताम्बात्रितयं सपत्न जननी माता महादित्रयं सस्त्री स्त्री तनयादितात जननी स्वभ्रातरस्त्रियः ताताम्बात्म भगिन्यपत्य धवयुग्जाया पिता सद्गुरुः शिष्याप्ता पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। यानी तर्पण में श्राद्ध के लिए या महालय श्राद्ध के लिए कौन कौन से पितरों का हम उच्चारण करते हैं, इसी का यह श्लोक है। तो कौन कौन होते हैं हमारे पितर महालय श्राद्ध में, या तो तर्पण करते समय, तीर्थ श्राद्ध के समय हम कौन कौन से पितरों का उच्चार करते हैं? तो पहले है हमारे पिता, दूसरे है हमारे पितामह यानी दादा, प्रपितामह यानी परदादा, हमारी जन्मदाती माता, और भी पितामही दादी, प्रपितामही परदादी, विमाता यानी सौतेली माँ, मातामह यानी नाना, प्रमातामह परनाना, वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना, मातामही यानी नानी, प्रमातामही परनानी, वृद्ध प्रमातामही वृद्ध परनानी, स्त्री यानी पत्नी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, चाचा का पुत्र चचेरा भाई, मामा मामी, मामा का पुत्र ममेरा भाई, अपना भाई, भाभी, भाई का पुत्र भतीजा, फूफा फुआ, फुआ का पुत्र मौसा मौसी, मौसा का पुत्र अपनी बहन, बहनोई, बहन का पुत्र भांजा, श्वशुर, सास, सद्गुरु, गुरुपत्नी, शिष्य, संरक्षक, मित्र तथा भृत्य सेवक। इनकी गणना शास्त्र के उपरांत ऐसे ही क्रम से किया जाता है, ऐसा ही उच्चारण इनका किया जाता है। और भी 10 दिन तक मुंडन तो करते हैं, लेकिन मुंडन का शास्त्र का क्या होता है, कब करना चाहिए मुंडन, तो इसके बारे में एक श्लोक मिलता है गरुड़ पुराण में। दशमे दिवसे क्षौरम बांधवानांच मुंडनम क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर्मंडनमाचरेत। यानी 10वें दिन सभी बंधुओं को मुंडन तथा क्षौर कराना चाहिए। क्रियाकर्ता पुत्र का यद्यपि पहले दिन मुंडन हो जाता है, किंतु उसे 10वें दिन भी मुंडन कराना चाहिए। और भी प्रेत श्राद्ध जब करते हैं और
संवत्सरिक श्राद्ध करते हैं तो प्रेत श्राद्ध करते समय कौन कौन से विधियां होती है, कैसा उच्चारण करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ नियम बताए गए हैं कि ये मत करो। यदि आप प्रेत श्राद्ध कर रहे हैं तो यह विधियां उसमें नहीं होती। तो पहला एक है कि सपिंडीकरण श्राद्ध के पूर्व प्रेत श्राद्ध जो कहलाते हैं, प्रेत श्राद्ध जो होते हैं, उन्हीं श्राद्धों में कुछ निषेध किया है। तो निषेध क्या क्या किया है, तो पहला एक है गोत्रन्नो वर्धताम इत्यादि मंत्र पढ़कर आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, तथा ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद देने की भी विधि नहीं है। कुशों को मोटक की तरह द्विगुण नहीं करना चाहिए, अर्थात मोटक का प्रयोग न करके कुशों को समूल सीधा रखने की विधि है। उदीरतामवर, पुरुष सूक्त तथा रुचिस्तव इत्यादि पैतृक मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। स्वस्तिनो भवन्तो ब्रुवन्तु, यह स्वस्ति वचन नहीं बोलना चाहिए। यानी आशीषो द्विगुणा दर्भा जपाशी ही स्वस्ति वाचनम पितृ शब्द स्वसंबंध शर्म शब्दस्तथैव च वगाह पात्रा लंबश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम तृप्ति प्रश्नश्च विकिरः शेष प्रश्नस्तथैव च प्रदक्षिणा विसर्गश्च सोमांत सीमांत गमनं तथा अष्टादश पदार्थास्तु प्रेत श्राद्धे विवर्जयेत। अस्मत् पिता अस्मत् माता, इस तरह संबंध के साथ पिता आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि अस्मत् पिता कहने पर संबंध का बोध होता है, इस संबंध को न कहे। पिता आदि शब्दों का प्रयोग न करके प्रेत शब्द का प्रयोग करे। विकिरन्नैव दातव्यम न कुर्यात् आशिषं जपम षडंजलिन्न कुर्वीत एकोद्दिष्टेषु सर्वदा आशिषो द्विगुणादर्भा जपाशी ही स्वस्ति वाचनम पितृशब्दः ससंबंधः शर्म शब्दस्तथैव च। शर्मन वर्मन आदि शब्दों का प्रयोग न करे, अर्थात सपिंडीकरण के बाद अस्मत् पिता अमुक शर्मन्न जो कहा जाता है वैसा न करे। दोनों हथेलियों को स्वस्तिकाकार करके पृथ्वी ते पात्रम आदि मंत्रों से जो पात्रालंब रूप कर्म अर्थात भोजन पात्र का स्पर्श किया जाता है उसे न करे। कृष्ण कव्यम रक्ष आदि मंत्रों से जो अवगाह अंगुष्ठ निवेशन किया जाता है उसे न करे। ये रूपाणी मंत्र बोलकर उल्मुख जलती हुई अग्नि अथवा लकड़ी या अंगारक को न घुमाए। अपहता असुरा मंत्र पढ़कर रेखा न खींचे। वेदी पर सकृदाच्छिन्न कुशास्तरण न करके समूल कुशों का आस्तरण करे। स्वादितम सुस्वादितम कहकर तृप्ति विषयक प्रश्न ब्राह्मण से न पूछे। अग्निदग्धाश्च आदि मंत्र से विकिरदान न करे और शेषमन्नं किंकरेयताम इस वाक्य से बचे हुए अन्न के संबंध में न पूछे। अर्थात सपिंडीकरण के बाद होने वाले श्राद्धों में श्राद्ध कर्ता ब्राह्मणों से पूछता है कि ब्राह्मण भोजन के बाद वो अन्न बच जाता है उसका क्या करे। शेषमन्नं किंकरीयताम, तब ब्राह्मण आदेश देते हैं कि इष्टै सह भुज्यताम, अपने लोगों के साथ भोजन करो। इस आदेश को पाकर श्राद्ध कर्ता अपने लोगों के साथ श्राद्ध का भोजन प्रसाद पाता है।
किंतु सपिंडन के पहले होने वाले एकोद्दिष्ट आदि प्रेत श्राद्धों में बचे हुए अन्न का खाना निषिद्ध होता है। नवश्राद्धेषु यच्छिष्टम तन्न भुंजीत, अतः शेष बचे हुए अन्न को क्या करें, यह प्रश्न निषिद्ध है। इस शिष्ट अन्न को श्राद्ध में भोजन करने वालों को ही समर्पण कर दे अथवा उसी की आज्ञा से जल आदि में डाल दे, न तो स्वयं भोजन करे और न तो किसको दे। श्राद्ध में अभिरम्यताम कहकर ब्राह्मणों का विसर्जन किया जाता है, वह इसमें नहीं होगा। विसर्जन के बाद ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा न करे, ब्राह्मणों के साथ चलकर उनको पहुंचाना भी मना है, सीमा तक उन्हें नहीं पहुंचाना चाहिए। उपरयुक्त कृत्य सपिंडीकरण श्राद्ध तक निषिद्ध है। इसी तरह प्रणव का उच्चारण न करे, स्वधा का उच्चारण न करे, उदाहरेत स्वधाकार न तु वेदाक्षराणि वै, विश्वे देव संबंधी प्रार्थना न करे, अग्नवकरण न करे। यह सब निषिद्ध होता है प्रेत श्राद्ध में, तो ऐसा ही प्रेत श्राद्ध किया जाना चाहिए। एकादशा है प्रेतस्य दद्यात् पिंडम समंत्रकम। दशगात्र के श्राद्ध अशौच काल में होने से अमंत्रक होते हैं और एकादशाह से अशौच की निवृत्ति हो जाने के कारण सभी श्राद्ध मंत्रों के साथ होते हैं। स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं नैकवस्त्रो द्विजः कुर्यात् श्राद्ध भोजन सत्क्रियाः। यानी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, श्राद्ध तथा भोजन आदि में द्विज को अधो वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र के रूप में गमछा आदि अवश्य धारण करना ही चाहिए। शस्त्राघातेर्मृता ये च अस्पर्श स्पृष्टास्तथैव च तत्तु दुर्मरणं ज्ञेयं यच्चत् ज्ञानज्ञा यच्चत् जातं विधिं विना नोपतिष्ठति तत्सर्वम् अंतरिक्षे विनश्यति अतस्तस्य सुतैः पौत्रैः सपिण्डैः शुभमिच्छुभिः नारायण बलिः कार्यो लोकगर्हाभियाखग। शस्त्राघात से जिसकी मृत्यु हुई हो, मरण काल में अस्पृश्य व्यक्ति से जिनका स्पर्श हो गया हो और जिनकी मरणकालिक शास्त्रोक्त विधि पूर्ण न की जा सकी हो, उन व्यक्तियों का इस प्रकार का मरण दुर्मरण कहा जाता है। तो नारायण बलि बिना किए जो कुछ जीव के उद्देश्य से श्राद्ध आदि प्रदान किया जाएगा, वह सब उसे प्राप्त न होकर अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसके शुभेच्छु पुत्र पौत्रों को, सपिंडों को प्राणी के निमित्त नारायण बलि अवश्य करानी चाहिए। और भी मध्यम षोडशी की आवश्यकता बताई गई है। आद्यम शव विशुद्ध्यर्थम कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम पितृपंक्ति विशुद्ध्यर्थम शतार्धेन तु योजयेत। शतार्धेन विहीनो यो मिलितः पंक्ति भांग नहीं चत्वारिंशत् तथैवाष्ट श्राद्धं प्रेतत्व नाशनम। कुछ प्रदेशों में मध्यम षोडशी कराने का प्रचलन नहीं है तथा कुछ विशिष्ट विद्वानों का मत ऐसा है। श्राद्ध पद्धति में मध्यम षोडशी का उल्लेख भी नहीं किया है, परंतु गरुड़ पुराण के निम्न श्लोकों के आधार पर मध्यम षोडशी करना आवश्यक होता है। शव की विशुद्धि के लिए आद्य महिकोद्दिष्ट श्राद्ध तथा प्रेतत्व निवृत्ति के लिए षोडशत्रय मलिन षोडशी
मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी के 48 श्राद्ध करने ही चाहिए। षोडशत्रय श्राद्ध से जीव के प्रेतत्व का नाश हो जाता है। इस प्रकार शव विशुद्धि तथा प्रेतत्व निवृत्ति हो जाने के कारण श्राद्धों से पितरों की पंक्ति का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अतः सपिंडीकरण श्राद्ध में 50वें श्राद्ध प्रेत श्राद्ध का मेलन करने से पितृपंक्ति प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त वचनों के आधार पर मध्यम षोडशी करना भी अनिवार्य होती है। आगे हम जरूर देखेंगे अंत्य कर्म एक चिंतन, यह वीडियो के भाग हम देखेंगे। आगे हम दूसरी जानकारी श्राद्ध के बारे में लेते रहेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे। यदि आपने सब्सक्राइब किया न हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो कोई पसंद आ गया तो शेयर करें अपने परिवारजनों में, ताकि सभी को शास्त्र के बारे में, क्या क्या शास्त्र है इसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। हमारा यही तो प्रयास है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।